Good morning, students. Today we are going to solve the sum of the MCQs of JEE, NEET and GUJGAT. ओके, तो जो फर्स्ट आपको MCQ बेटा यहाँ पे दिया है उसमें है चार्ज ऑफ Q इज इक्वल टू आपको दिया है 2 × 10⁻² कूलम मूव्स एट 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? इफ अ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अगर मूव कर रहा है 1 सेकंड में 30 रिवॉल्यूशन, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, कितना है 30 है, समझ में? सेकंड इनवर्स आप बोल सकते हो, 30 रिवॉल्यूशन है इसलिए। इन अ सर्कल ऑफ 80 सेंटीमीटर द करंट लिंक विद दिस सर्किट, मतलब इसमें से करंट हमें फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला याद रखिए, I इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, Q/T। क्लियर? I इज इक्वल टू Q/T। बट यहाँ पे देखो I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमारे पास F दिया है और Q दिया है, ठीक है ना? तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जो यहाँ पे आपके पास 1/T है उसको आप F बना दो तो सीधा ही आपको वहाँ से फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट जो MCQ दिया है उसमें यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो उसको क्या लिखेंगे 30, उसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन पर सेकंड बन जाएगा, है समझ में? और T है यहाँ पे हम कैपिटल लिख रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 2π/ω, ओमेगा गया ऊपर, Q ओमेगा और नीचे हो गया 2π। चलो, Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 × 10⁻² है, ठीक है? अभी जो ओमेगा की वैल्यू है, सॉरी ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 60π की वैल्यू हो गई, और हमारे पास नीचे की साइड पे 2π ऑलरेडी है पूरा, मतलब यहाँ आप कैंसिल करोगे तो 60 × 10⁻², दैट मीन्स 0.6 एम्पियर आपका आंसर आएगा, है समझ में? तो इस तरह से सॉल्व करना है। दूसरा वैसा ही एक एग्जांपल दिया है, देखो आपके पास Q है, चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे करंट है और N हमें फाइंड करना है। तो अगेन I इज इक्वल टू पहले तो Q/T और Q इज इक्वल टू NE, मतलब क्वांटाइजेशन का रूल्स आप जानते हो, ठीक है? चलो, इसमें से अभी N को सब्जेक्ट बनाओ तो IT/E हो जाएगा। चलो, I की वैल्यू आपके पास 0.7 है, टाइम आपको दिया है 2 सेकंड का, और यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा कैपिटल Q, ठीक है? कैपिटल Q या तो स्मॉल e मान लो कि यहाँ पे अगर स्मॉल e दिया है तो स्मॉल e की वैल्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻19, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से MCQ मतलब बन सकते हैं बहुत सारे, और सॉल्व भी आप कर सकते हो, तो ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अभी देखो, कोई भी आपको सर्किट दी है उसमें एक कंसेप्ट है शॉर्ट रजिस्टर का। तो शॉर्ट रजिस्टर में मोस्टली क्या होता है कि कोई भी रजिस्टर के ऊपर ऐसे एक शॉर्ट लाइन दी हुई होती है, तब आपको याद रखना है कि ये तीनों यहाँ पे देखो आपको सीरीज में लग रहे, बट ये शॉर्ट जब होता है तब उसका वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाता है, ठीक है? और 30, तो आंसर कितना आएगा अपने पास 33 ओम, ठीक है? सॉरी, तो जब भी शॉर्ट रजिस्टर होता है तो उसके लिए ऑलवेज वैल्यू क्या बन जाती है 0, वो आपको याद रखनी है कोई भी सर्किट में, ठीक है ना? दूसरा एक रूल है करंट डिवाइड रूल। तो करंट डिवाइड रूल में क्या होता है कि करंट जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ से करंट ऑलवेज डिवाइड होता है, ठीक है? तो मान लो कि इस क्वेश्चन में आपको दिया है करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज़ कर सकते हैं जिसको हम KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें 2 लूप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं और इससे अपना सोल्व हो सकता है। सेकंड, उससे मतलब थोड़ा स्पीड अप करना है, जल्दी करना है सोल्व, तो कैसे कर सकते हैं? तो पहले सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स है वो सारे रेजिस्टेंस को एक बना दो, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर दो। तो चलो, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 20 × 10 और 20 + 10,
ओके, तो ये हो गया 200 और यहाँ पे हो गया 30। आंसर आया अपने पास 20/3 ओम। क्लियर? तो ये पूरा एक मर्ज होके एक ही रेजिस्टेंस बन गया अभी आपके पास R। क्लियर? चलो अभी क्या लिखेंगे कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास फॉर्मूला है टोटल करंट फाइंड करने के लिए I = V/R। अभी V मतलब वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज हमारे पास 5 है और R टोटल अपने पास कितना आया 20/3। ये 3 गया ऊपर, हो गया यहाँ पे 15 और ये हो गया 20, ये हो गया 5 3 जा और 5 4 जा। ठीक है, तो आंसर आया अपने पास 3/4 एम्पियर। तो टोटल सर्किट का करंट फाइंड कर दो दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें किस में फाइंड करना है 20 ओम में, तो R20 लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे है, उसको बोलते हैं करंट डिवाइड रूल। टोटल करंट ऑफ द सर्किट इनटू टोटल करंट ऑफ द सर्किट, अभी इसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब R10। देखो ये 20 में फाइंड करना है तो उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मतलब 10 + 20। तो सीधा ही यहाँ पे काम करते हैं, ऑपोजिट में कितना है अपने पास 10 और नीचे कितना कर देते हैं 10 + 20। ओके, चलो I की वैल्यू हमारे पास टोटल आ गई है अभी कितनी है 3/4। ये हो गया 10 और ये हो गया 30। चलो ये हो गया 10 जा, ये मतलब 10 10 कैंसल, 1/4 मतलब 0.25 ओम अपने पास टोटल। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हमें करंट फाइंड करना था 20 ओम में से, मतलब I फाइंड करेंगे तो I20 मतलब 20 ओम में से कितना करंट पास होगा ओनली 0.25। यही कैलकुलेशन आप किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ से करो, KVL से भी करो तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, चलो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, इस तरह से जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स दे उसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना है और x और y उसके बीच में आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। मतलब आप कैसे सोल्व करोगे, देखो तो सबसे फर्स्ट आपको बेटा याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी जंक्शन है उसको कुछ नाम दे दो। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे देते हैं सबसे फर्स्ट कौन सा, तो भाई ए बी और ए सी। यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी x दिया हुआ है यहाँ पे, तो A हो गया, ये B जंक्शन, AC, D और इस तरह से मतलब आगे जा सकते हैं। तो x से पहले स्टार्ट करो। चलो यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, x और A उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, चलो अभी A और D वो दोनों सेम है, मतलब इस पॉइंट को आप A बोलो या D बोलो दोनों सेम ही है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं इसको D बोल देते हैं। है समझ में, A और D दोनों सेम है क्योंकि ये वायर के साथ कनेक्ट है। अभी D का जो कनेक्शन है, अभी यहाँ पे पहुँचे तो A और B उसके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी B हमारे पास तो है नहीं और B और X दोनों फिर एक है। देखो B और X मतलब यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको हम B बोल सकते हैं। ओके, चलो अभी A और B उसके बीच में भी एक और रजिस्टर है। देखो ये तो किसके बीच में था, X और A के बीच में, तो X और A के बीच में तो हो गया। अगेन B और D के बीच में भी एक है, तो और एक यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ये दोनों हो गए, यहाँ पे कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे। ओके, अभी B और C के बीच में एक है, अभी C तो हमारे पास है ही नहीं, तो B जो है ये B वाली लाइन है उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। चलो ये हो गया C। ओके, अभी C और Y मतलब C बोलो या तो Y बोलो दोनों सेम ही है क्योंकि शॉर्ट है। ओके, और C और D के बीच में मतलब ये D वाली लाइन है। ओके, चलो ये D वाली लाइन है, तो C और D के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। क्लियर, मतलब आप उसको ये D वाली लाइन बोल दो क्योंकि C और D के बीच में भी एक रेजिस्टर है। चलो ये हो गया एक और रेजिस्टर। क्लियर, और क्या रह गया, D और Y के बीच में। देखो ये D और Y के बीच में और एक रेजिस्टर है, तो एक और हो गया ये D और Y के बीच में। अभी सबकी वैल्यू अपने पास 2 की है, 2 ओम है। क्लियर, तो अभी याद रखो कि
जैसे आप नेटवर्क को सोल्व करते हो x और y के बीच में, तो ये x है और ये y है, ठीक है, x और ये y है, तो पहले क्या करोगे, ये दोनों एक दूसरे से आपको कैसे लग रहे, तो पैरेलल। तो पैरेलल का सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, 2 × 2 और 2 + 2, तो ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे भी 4, 4 4 हो गया 1। आया समझ में? तो वैसे ही सेम यहाँ पे, चलो इसको कैसे करेंगे, 2 × 2 और 2 + 2, अगेन ये कितना बन गया अपने पास, 1 हो गया। आया समझ में? चलो अभी ये दोनों का एक नेटवर्क बन गया, ये दोनों का एक नेटवर्क बन गया, और हमें y और x के बीच का रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखो अभी तीनों आपको कैसे लग रहे हैं, तो तीनों की जो वैल्यू है उसमें x और y के बीच में ही जस्ट हमें फाइंड करना था, तो x और y के बीच का जो रेजिस्टेंस अभी आया है, ठीक है, उसमें देखो ये पूरी एक लाइन है, ये वाली और ये वाली एक पूरी लाइन है, मर्ज है लाइन, मतलब 1 + 1 कितना बन जाएगा, इसका 1 और इसका 1, 1 + 1 2 बन जाएगा। अभी 2 और a दोनों पैरेलल में है, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है वो x है और ये y है, मतलब टोटल अगर r x y फाइंड करना है, इसका 1 और 1, तो ये हो गया 2 और इसके साथ ये 2, तो 2 × 2 और 2 + 2, तो आंसर आएगा 1 ओम। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल सोल्व करने होते हैं, ये सारी हिंट्स है। चलो वैसे ही सेम एक लास्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। आपको ऐसी सर्किट दी हुई है और इनिशियली मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे स्विच है S2 वो ओपन है, इस तरह से ओपन है। जब इस स्विच को हम क्लोज करते हैं तब क्वेश्चन ये पूछा है कि 4 ओम जो रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे स्विच को, मतलब ऐसे कर देंगे, तो ये शॉर्ट बन गया पूरा। अगर ये नेटवर्क शॉर्ट बन गया तो इसके बाद का जितना भी नेटवर्क होता है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब ये पूरा नेटवर्क कैंसिल हो जाएगा। अभी इतने नेटवर्क पे ही आपको फोकस करना है। ओके, तो 4 ओम में से हमें करंट पास करना है, तो पहले देखो 4 और 6 कैसे है, तो सीरीज में, तो 4 + 6 = टोटल कितना आएगा, 10 ओम आएगा। अभी करंट फाइंड कर लेते हैं, I = कितना आता है, V/R। अभी V की वैल्यू हमारे पास 12 है और इसकी वैल्यू 10 है, तो आया आंसर 1.2 एम्पियर, ठीक है ना, 1.2 एम्पियर। अभी याद रखो ये टोटल सर्किट का करंट है, ठीक है ना, ये टोटल सर्किट का करंट है 1.2 एम्पियर। अभी 1.2 एम्पियर जो इसमें से फ्लो हो रहा है वही इसमें से सेम फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में ऑलवेज करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू फोर ओम एंड 6 ओम are always same, so we can write the current flowing from 4 ohm resistor is 1.2 एम्पियर। क्लियर? तो शॉर्ट का कंसेप्ट याद रखो, जब भी शॉर्ट नेटवर्क आता है तो इसका रेजिस्टेंस एक तो 0 बन जाता है, वो यहाँ पे हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग जो भी रेजिस्टेंस है वो 0 बन जाएगा। और अगर स्विच का कंसेप्ट आता है और वो शॉर्ट हो जाती है तो उसके बाद का पूरा नेटवर्क है वो फेल हो जाता है, ठीक है, वो कंसीडर ही नहीं करना है। तो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 3rd चैप्टर के लिए JEE और नीट के सम्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।